आप लोगों का ये वोट जो बहुत कीमती है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वोट कट करने खड़ी हूँ या कोई और वोट कट करने खड़ा है या इससे पूरी कौम का या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुकसान हो सकता है, तो फिर आप लोगों का एक एक वोट बहुत कीमती है और आप लोगों को ये वोट बहुत सोच समझ के देना चाहिए ताकि वोट डिस्ट्रीब्यूट भी ना हो और कुछ इसका मिसयूज़ भी ना हो। मेरी यही अपील रहेगी कि आप जिनको भी चुन के लाए उनसे आप सवाल करें और उनसे काम कराएं और अपने वोट का वैल्यू रखिए, क्योंकि वोट इज़ योर चॉइस। हुमा जरीवाला जी, जैसा कि लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था आपके साथ, आपने कहा था क्या मुंबा देवी से आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लोगों के कहने पे, तो ये लोगों ने आपको क्यों चुना और क्या मुद्दे पे आप लड़ोगे? लोगों ने इसके लिए मुझे कंटेस्ट करने के लिए बोला जुनैद भाई कि 15 साल से हम लोग को ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा है। जैसे कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बातें करूँ, वहाँ की हालत देखो आप बिल्डिंग्स की, हेल्थ के ऊपर हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड्स का प्रॉब्लम है, तो ये सारे मुद्दे हैं। उसी के हिसाब से लोगों ने कहा है कि मतलब हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए। अब आवाज़ उठाने के लिए हम लोग हर लीडर्स के पास जाते हैं और ऐसा नहीं बोलते कि लीडर्स ने काम नहीं किए, लेकिन एक होता है ना कि आप एक लिमिट तक थक जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टैंड करना ही है। दैट्स इट। आपको नहीं लगता कि 15 साल के जो सिटिंग एमएलए है, उसके अलावा महायुति में शाइना एनसी है, उसके बाद एएसपी में शोएब खतीब और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं, उसके बीच में आप इनको टक्कर दे पाओगे? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या कोई इंडिपेंडेंट हो, सबका अपना विज़न होता है लड़ने का। मेरा एक विज़न ये है कि मुझे ऐसे कोई चेंजेस नहीं लगते वहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तरह तरह के लोग कमेंट्स भी करते हैं, जैसे कि वही मैं बोलने वाला था, जैसा कि अभी आप खड़े हो जी, तो मैंने भी ऐसे बहुत चीज़ें पढ़े हैं, बुरा मत मानिए पर ये प्रैक्टिकल बात है कि जो भी कॉन्टेस्ट करता है तो लोग बोलते हैं भाई आप वोट काटोगे, आप वोट क्या लोगे, वोट काटोगे और इससे ज़्यादा क्या करोगे? आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। वोट काटना, वोट गेज करना, ये सब बुलशिट बातें हैं। आपका अगर आप ये तो आप डिप्राइव हो जाओ, चुप बैठ जाओ या आवाज़ नहीं उठाओ। जो भी आवाज़ उठाने वाला है वो वोट कटर हो गया, मतलब आप खामोश हो जाओ। अगर आपको कुछ चेंजेस नहीं लग रहा है, आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो तो आप वोट काट रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये लोगों का थॉट प्रोसेस होता है, सबकी अपना सोचने का तरीका होता है। आवाज़ उठाने वाला अगर वोट कटर्स है तो फिर हर आदमी खामोश हो जाएगा और कभी इलेक्शन ही नहीं होगा। इलेक्शन होता क्यों है कि जो आदमी काम करेगा लोग उसको चुन के लाते हैं। तो जैसे आप बोल रहे हो, अगर 15 साल से एक विधायक में आए हैं और मैं अपनी बात करती हूँ, बाकी कैंडिडेट्स की नहीं, अगर मैं उतर रही हूँ तो मुझे पर्सनली लगा कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया, 15 साल में कोई बदलाव नहीं है, तो मैं उतर गई। दैट्स इट। आपको क्या लगता है ये इलेक्शन जो चल रहा है, महायुति या महाविकास आघाड़ी, कौन जीतेगा? कौन जीत सकता है? किसकी सरकार बनेगी? मुझे लगता है जनता की सरकार बनेगी। जनता की सरकार मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जैसे लोकसभा में छक्के छूट गए लोगों के, वही सरकार, मतलब एमवीए। मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया और मुसलमानों ने सारे एमपीज लाए, वो आप भी जानते हैं अगर आप उठा के देखोगे डेटा। तो मतलब आपके हिसाब से एमवीए की सरकार बनेगी? हाँ, डेफिनेटली। आप लोगों से, हमारे व्यूवर से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सारी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि अपील करूँगी कि आप मुझे अपनी आवाज़ बनाएं और 11 नंबर बटन पे आप जहाज़ शिप मेरा सिंबल है, उस पर वोट दे के अपनी आवाज़ बनाएं मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठा सकूं। और आप लोगों का ये वोट जो बहुत कीमती है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वोट कट करने खड़ी हूँ या कोई और वोट कट करने खड़ा है या इससे पूरी कौम का या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुकसान हो सकता है, तो फिर आप लोगों का एक एक वोट बहुत कीमती है और आप लोगों को ये वोट बहुत सोच समझ के देना चाहिए ताकि वोट डिस्ट्रीब्यूट भी ना हो और कुछ इसका मिसयूज़ भी ना हो। मेरी यही अपील रहेगी कि आप जिनको भी चुन के लाए उनसे आप सवाल करें और उनसे काम कराएं और अपने वोट का वैल्यू रखिए, क्योंकि वोट इज़ योर चॉइस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच हुमा जरीवाला जी, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।